हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हाँ, आप सबको पता होगा जैसे कि हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आज हम उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके दो मैकेनिज्म होते हैं, हेमोरल इम्यूनिटी जिसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो डिफेंस होता है, वो बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है जो कि पैथोजन को एंटर होने से रोकता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हो गया हमारा स्किन, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा हो गया, जो कि हमारे बॉडी में पैथोजन को एंटर होने से बचाता है, रोकता है, मुंह में ही उसको किल कर देता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टोमक का एसिड जो कि स्टोमक पे कोई भी पैथोजन प्रेजेंट है तो उसको किल कर देता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर कोई भी पैथोजन जो है वो या एंटीजन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके सेकेंड आगे निकल जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर दिया और वो इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया, तो क्या करता है कि बॉडी जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है अप्लाई करती है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को रिले करती है। तो क्या होता है कि जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसके अगेंस्ट एक्शन होता है और फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसे किल कर देता है, एंटर अपने बॉडी के और अंदर जाने से रोकता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से इसे किल कर देता है, या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है जनरेट होता है और फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के बाद उसे किल कर देता है उस पैथोजन को। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर हम मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो भी कोई पैथोजन है वो बहुत हार्मफुल है, या फिर वो उसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर लिया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर लिया, अब वो पहुंच गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। मतलब कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी उसके लिए वो इनफ नहीं थी, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उस पैथोजन को नहीं रोक पाई और वो पहुंच गई अपने बॉडी के लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि इम्यून सिस्टम जो है उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है, उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद उस पर अटैक करता है, अटैक करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करके किल कर देता है, हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इम्यून सिस्टम। और जो हम अगर कोई भी पैथोजन एंटर हुआ है हमारे बॉडी में, जितने भी पैथोजन एंटर होते हैं, जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि सारे पैथोजन को रिमेंबर करके रखता है कि अगर कोई भी एंटीबॉडी या पैथोजन सॉरी जो पैथोजन या एंटीजन दोबारा अगर आए वही या इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करे, तो जो हमारा जो उसे पता रहेगा कि ये हमारे बॉडी में पहले भी इन्फेक्ट कर चुका है तो वो उसे जल्दी किल कर देगा। अब ये कैसे किल करता है या फिर कैसे रिमेंबर कर रखता है, एंटीबॉडीज और कुछ स्पेशलाइज सेल बना के रखता है जो कि पैथोजन को किल करते हैं। हर एक टाइप के पैथोजन के लिए जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्पेसिफिक सेल प्रोड्यूस करता है, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो अब जो हमारे जो दो टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं, हिमोलर इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा एंटीजन होता है या फॉरेन पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर दिया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर दिया, तो जब वो एंटर हुआ तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो सिर्फ दो ही जगह प्रेजेंट हो सकता है, या तो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा फ्लूइड में, या फिर सेल के अंदर छिपा होगा, सेल के अंदर जा सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या फिर सेल के बाहर प्रेजेंट हो सकता है। अगर सेल के बाहर प्रेजेंट है तो, या फिर बॉडी फ्लूइड में, मतलब कि वही सेल के बाहर प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड में अगर प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट जो है बी सेल जो हमारा वो रिस्पॉन्स शो करेगा। बी सेल जो है स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा और क्या करेगा कि उस पैथोजन को वो और जो भी एंटीजन है उसे क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। किस मेथड से? हिमोरल इम्यूनिटी मैकेनिज्म के थ्रू जो बी सेल है वो उस पैथोजन को, फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रक्ट कर देगा, किल कर देगा। अगर हमारा पैथोजन या एंटीजन जो है सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर छुपा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो टी सेल है वो स्टिमुलेट होगा, हमारा जो टी सेल है वो स्टिमुलेट होगा और जो है उसे किल करेगा।
स्टिमुलेट करके जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है, सेल मेडिएटेड मैकेनिज्म है, उसके थ्रू जो है उसे उस पैथोजन को किल करेगा। अब हम जान लेते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सबसे पहले हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को देखते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक टाइप की इम्यूनिटी है जो कि बॉडी में डेवलप होती है, बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स को डेवलप करती है जो कि स्पेसिफिकली एक्टिवेट होते हैं फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट। जो फॉरेन पैथोजन है उनके अगेंस्ट जो है हमारे लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं फिर उनसे जाके अटैच करते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, उन फॉरेन बॉडी से, फॉरेन एजेंट से अटैच करते हैं, अटैच होते हैं जाके और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिए, अब क्या होगा कि हमारे जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो लिम्फोसाइट्स है वो उन्हें जो है अटैक करके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होता है वो एंटीबॉडीज के थ्रू आउट कैरी होता है जो कि प्लाज्मा सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स जो है एक्टिवेटेड बी सेल से डिराइव होती हैं, प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेटेड बी सेल से डिराइव होती हैं और बी सेल्स कहाँ बनती है? बोन मैरो में। तो हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा सेल है वो कहाँ से डिराइव हुई? बी सेल से। जो हमारा प्लाज्मा सेल है ये, और ये कहाँ से डिराइव हुआ? बी सेल। और बी सेल कहाँ से एक्टिवेट होता है? बोन मैरो से। तो जो इन दोनों का एम है, एम इन दोनों का एक ही है। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एम तो एक ही है कि फॉरेन पैथोजन या एंटीजन को किल करना है। तो अब हम इन दोनों के मैकेनिज्म को देख लेते हैं कैसे कैसे होता है ये। तो हम सबसे पहले एक सिंपल मैकेनिज्म, जैसे कि जो दोनों में कॉमन है वो चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो एंटीजन है, ये हमारा एंटीजन पैथोजन है, मान लीजिए ये पैथोजन है और एंटीजन को, फॉरेन एंटीजन को कैरी कर रहा है। तो जब हमारा पैथोजन है वो जब बॉडी में एंटर कर गया, क्या हुआ? ये किसी तरह से बॉडी में इसने एंटर कर दिया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके इसने बॉडी में एंटर हो गया ये। अब बॉडी में एंटर होने के बाद जो हमारा एपीसी है, एपीसी क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एपीसी प्रेजेंट कहाँ होता है? ये हर उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ से कि पैथोजन एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में। तो वो जहाँ से पैथोजन एंटर किया हमारी बॉडी में वो उस जगह पे प्रेजेंट है एपीसी। और एपीसी का काम क्या है? कि फैगोसाइटोसिस करना। तो एपीसी क्या करेगा कि इस पैथोजन को इनगल्फ कर लेगा, इनगल्फ करके अपने अंदर ले लिया, ये पैथोजन इसके अंदर आ गया, एपीसी के अंदर। अब एपीसी के अंदर जब आ गया तो पैथोजन क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया और जो हमारे एंटीजेंस थे वो उसके अंदर आ गए, एपीसी के अंदर आ गए। अब हमने ये देखा था कि जो हमारा मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है एमएससी, वो दो टाइप्स के होते हैं, MSC1 एंड MSC2। MSC1 कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। MSC जो 1 है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है और MSC2 जो है कहाँ पाया जाता है? एपीसी में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। तो जो हमारा एंटीजन है वो कहाँ है? एपीसी में है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में हमारा एंटीजन। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा MSC सेकेंड जो है वो जनरेट होगा यहाँ पे। MSC सेकेंड जो जनरेट हुआ, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है यहाँ जनरेट हुआ। अब क्या करेगा? मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है वो क्या करेगा कि इससे जो है जो हमारा ये एंटीजन है, ये एंटीजन यहाँ आके बाइंड आउट कर लेगा, बाइंड कर लिया, एंटीजन MSC सेकेंड से बाइंड कर लिया। अब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, अब हमारा जो एपीसी है वो क्या करेगा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएगा। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में गया हमारा एपीसी, एपीसी में क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोसेस्ड एंटीजन एंड MSC सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। अब जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में गया, ये कहाँ गया? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में गया। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जाने की बात क्या करेगा? जो हमारा MSC है उसने क्या किया कि MSC सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना लिया। कैसे बनाया? उसने क्या किया कि एंटीजन को बाइंड कर लिया अपने इस जगह पे, बाइंड कर लिया तो क्या बन गया हमारा? MSC सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स।
ये हो गया। अब क्या कर रहा है हमारा जो एपीसी है, एपीसी के मेम्ब्रेन के बाहर जो हमारा एंटीजन कॉम्प्लेक्स है, एमएससी सेकंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स है, वो जो है उस एंटीजन को शो कर रहा है, इस टाइप से शो कर रहा है कि ये हमारे पास एंटीजन है। फिर ये शो करेगा हमारे पास ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है। उसके बाद जब शो कर देगा तो एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज आएंगी और उसे क्या करेंगे, किल कर देंगी। तो हमारा, और हमने ये भी देखा था कि जब हम ये पढ़े थे कि टी लिम्फोसाइट्स के जो दो टाइप्स होते हैं, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो हमने ये देखा था कि टी हेल्पर सेल में क्या किसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है टी हेल्पर सेल में। एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एमएससी वन एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल आएगा, और क्योंकि टी हेल्पर सेल के पास ही एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो जो टी हेल्पर सेल है वो आएगा और इससे बाइंड आउट कर लेगा, एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, वो बाइंड कर लेगा। टी हेल्पर सेल में CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और CD4 रिसेप्टर क्या होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो टी हेल्पर सेल का जो एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो रिसेप्टर जाके एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स से बाइंड आउट कर लिया, बाइंड कर लिया। अब क्या करेगा ये कि अब जो है, अब इसको पता लगाएगा ये कि किस चीज में प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है या सेल के बाहर प्रेजेंट है। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे हमने देखा था, अगर सेल के अंदर हिडन में प्रेजेंट है तो वो स्टिमुलेट करेगा टी सी सेल्स को, टी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और अगर जो हमारे पैथोजन है वो सेल के बाहर प्रेजेंट है तो वो क्या स्टिमुलेट करेगा, बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वो स्टिमुलेट करेगा टी सेल्स को, और अगर बाहर प्रेजेंट है तो बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। हम मान लेते हैं जैसे अगर बी जो हमारा पैथोजन है वो बाहर प्रेजेंट है, एंटीजन के बाहर प्रेजेंट है, तो क्या किया हमारा जो ये TH सेल्स था, सेल मेडिएटर्स जो थे, सेल मेडिएटर्स, हमारा TH सेल जो है वो एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा कि ये जो है स्टिमुलेट करेगा बी सेल्स को और टी सेल्स को, स्टिमुलेट किया। क्योंकि जब TH सेल एक्टिवेट होगा तभी तो सेल मेडिएटर्स जो है ये पता लगा पाएंगे कि हमारा जो पैथोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा पैथोजन जो है बॉडी के बाहर, ये सेल के बाहर प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है तो बी सेल्स स्टिमुलेट हुए, बी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, और बी सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, बी सेल्स जो है दो सेल्स को गिव राइज करते हैं, मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। अब मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स के ढेर सारे क्लोन्स बनेंगे, आइडेंटिकल क्लोन्स बने, क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू दोनों के क्लोन्स बन गए। ये हैं मेमोरी बी सेल्स के क्लोन, और ये क्या है, प्लाज्मा सेल्स के क्लोन। मेमोरी बी सेल जो है वो मेमोरी बनाएगा, किसी भी जो भी पैथोजन एंटर हुआ है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, मेमोरी बनाएगा, ताकि जब वो पैथोजन दोबारा एंटर हो तो वो तुरंत उसे रिकॉग्नाइज कर सके और उसे किल कर सके। तो मेमोरी बी सेल जो है मेमोरी बनाएगा। अब हमारा जो है यहाँ पे प्लाज्मा सेल जो है आगे फर्दर वर्क करेगा, क्लोन्स बन गए प्लाज्मा सेल्स के। अब प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी को सिक्रीट करेंगे, एंटीबॉडी को सिक्रीट करने के बाद जो है एंटीबॉडी सिक्रीट हुए। अब एंटीबॉडी जब सिक्रीट हुए तो एंटीबॉडीज जो है, हमारा एंटीजन तो बाहर ही प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है, जैसे ही हमारे एंटीबॉडी सिक्रीट होंगे वो एंटीजन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या होगा, वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से जो हमारा एंटीबॉडी है वो एंटीजन को किल कर देगा। तो हमारा जो हमारा एंटीजन है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से किल हो गया जब एंटीजन हमारा सेल के बाहर था। तो जब हमारा सेल के बाहर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी मैकेनिज्म से वो हमारा जो है किल करेगा। अब हम सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं कि जब हमारा जो सेल है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जब हमारा पैथोजन, तो हमारा जो TH सेल है वो क्या करेगा कि टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद वो भी दो सेल्स में गिव राइज करेंगे, TC सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, क्योंकि जो हमारा TC सेल्स हैं उन पे MSC1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स
के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और मेमोरी टी सेल्स जो है मेमोरी बनाएंगे उस पैथोजन के अगेंस्ट। तो जो अब टीसी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स के क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू ढेर सारे क्लोन्स बन गए, सेम प्रोसेस में क्लोन्स बन गए। अब मेमोरी टी सेल क्या करेगा कि मेमोरी जनरेट कर लेगा उस पैथोजन के अगेंस्ट। अब हम देखते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। अब हम ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। हमने क्या देखा कि सेल के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है। सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है कि मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट वर्क करती है जब हमारा सेल जो है एंटीजन जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है पैथोजन। अब पैथोजन जब न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर होता है तो कौन सा एमएससी जनरेट होता है कॉम्प्लेक्स? तो एमएससी जो हमारा 1 है वो जनरेट होता है, वो प्रोड्यूस होता है। एमएससी 1 प्रोड्यूस हुआ, जनरेट हुआ। अब एमएससी 1 क्या करेगा, इस एंटीजन को बाइंड कर लेगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एंटीजन आके एमएससी 1 से, और एमएससी 1 से जब बाइंड होगा हमारा एंटीजन तो हमारा क्या बन जाएगा, एमएससी 1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास ही रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एमएससी 1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल आएगा और उससे क्या करेगा कि उससे एमएससी 1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड कर लेगा, उसका जो रिसेप्टर है उससे जाके बाइंड आउट कर लेगा। जब बाइंड कर लिया तो बाइंड करने के बाद क्या करेगा, हमारे परफोरिन्स रिलीज होते हैं। परफोरिन्स रिलीज होंगे। परफोरिन्स क्या करते हैं कि परफोरिन्स जो है वो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे मान लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे अपर्चर होल्स बना देते हैं। होल्स बना दिए जिससे कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो अंदर जाएगा। परफोरिन्स ने क्या किया कि इसमें अपर्चर बना दिया, छोटे छोटे सेल्स बना, ये होल्स बना दिए सेल मेम्ब्रेन में। अब होल्स बनाने के बाद क्या होगा कि हमारे सेल के बाहर बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, या बॉडी फ्लूइड क्या करेगा कि उस सेल के अंदर जाएगा। जब सेल के अंदर बॉडी फ्लूइड जाना शुरू करेगा तो हमारा जो है जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद क्या होगा कि हमारा सेल जो है ब्रस्ट हो गया। ब्रस्ट होने के बाद सेल के अंदर जो है एंटीजन प्रेजेंट थे, अब जो एंटीजन है वो बाहर आ जाएंगे। एंटीजन बाहर आ गए। अब एंटीजन बाहर आने के बाद जो हमारा एंटीबॉडी जो है वो बाहर तो प्रेजेंट था ही, सेल के बाहर क्या प्रेजेंट था, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जब सेल के बाहर प्रेजेंट था तो उसको जैसे ही एंटीजन मिला एंटीबॉडी को, तो उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लिया। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या करेगा कि वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से उसे किल कर देगा, हमारा जो एंटीजन है उसे किल कर देगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया हो। हम एक बार और देख लेते हैं कि जैसे हमारा पैथोजन एंटर हुआ, एपीसी जो है, एपीसी क्या किया, पैथोजन को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। अब जो है हमारा एपीसी जो है, एपीसी के अंदर एंटीजन है। अब एमएससी सेकेंड जो है कॉम्प्लेक्स जो है इंड्यूस हुआ, जनरेट हुआ एमएससी सेकेंड कॉम्प्लेक्स। अब एमएससी सेकेंड जो है वो एंटीजन को शो करेगा, बाइंड आउट कर लिया एंटीजन से और उसे शो करेगा। तो हमारा टी हेल्पर सेल है, एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है टी हेल्पर सेल पे। तो जो रिसेप्टर है वो एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स से आके बाइंड कर लिया। अब बाइंड करने के बाद क्या करेगा कि हमारा टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये पता करेगा कि जो हमारा सेल मेडिएटर्स ये पता करेंगे कि सेल जो हमारा पैथोजन वो प्रेजेंट कहाँ है, सेल के बाहर प्रेजेंट है या सेल के अंदर। अगर सेल के बाहर प्रेजेंट है तो बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, और बी सेल जो है दो सेल्स को गिव राइज करता है, प्रोड्यूस करता है, मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल क्या करता है, मेमोरी बना लेता है उस पैथोजन के अगेंस्ट, और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं कि दोनों के क्लोन्स बन गए क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू। अब जो क्लोनल सिलेक्शन है, प्लाज्मा जो क्लोन्स हैं प्लाज्मा सेल्स के, वो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करेंगे, और एंटीबॉडीज जब एंटीजन के पास आएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है क्या करेगा कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से एंटीजन को किल कर देगा। और अगर जो है हमारा सेल जो है, हमारा जो पैथोजन है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो हमारा एमएससी 1 जो है वो जनरेट होता है, और जो साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर जो है एमएससी 1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जब वो रिसेप्टर जो है वो एमएससी 1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स से बाइंड आउट कर लेगा, बाइंड करने के बाद जो है परफोरिन्स रिलीज करेगा।
परफोरिन्स क्या करते हैं, परफोरिन्स जो है सेल मेम्ब्रेन में अपर्चर क्रिएट कर देते हैं, छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो उसके अंदर चला जाता है, सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद बॉडी फ्लूइड जब अंदर जाते हैं तो जो सेल है हमारा ब्रस्ट कर जाता है, ब्रस्ट होने के बाद जो एंटीजन हमारा बाहर आ जाते हैं, और एंटीजन जब बाहर आते हैं तो एंटीबॉडीज जो है उससे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस जो हमारा एंटीजन है वो उसे किल कर देता है। एक बात और है, जब हमारा पैथोजन जो है डायरेक्ट टी हेल्पर सेल पे अटैक कर देता है, तो जब डायरेक्ट टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है तो जो हमारा टी हेल्पर सेल है वो आगे की प्रोसेस नहीं कर पाता है, वो यहीं पे स्टक हो जाता है, आगे की प्रोसेस कर ही नहीं पाता है। जब आगे की प्रोसेस नहीं कर पाता है तो यहीं से जनरेट होता है एड्स। एड्स की जो डिसीज है यहीं से जनरेट होती है, क्योंकि जो हमारा जो टी हेल्पर सेल पे ही जाके पैथोजन डायरेक्ट अटैक कर दिया, जो हमारा एंटीजन है वो टी हेल्पर सेल पे ही अटैक कर दिया, जिसके वजह से टी हेल्पर सेल जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाया, तो जो दोनों प्रोसेस हैं वो प्रोसेस ही नहीं हो पाता है। इसके वजह से जो हमारे पैथोजन है वो किल ही नहीं हो पाता। जब प्रोसेस ही नहीं हुआ, दोनों प्रोसेस ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी, तो आगे की प्रोसेस नहीं हुई और पैथोजन जो है किल ही नहीं हो पाया, जिसके वजह से हमारा जो पैथोजन है वो किल नहीं हो पाता, और वहीं से जो हमारा एंटीजन जो है वो वहीं पे इन्फेक्शन अपना कॉज करना स्टार्ट कर देता है। सो आई होप आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के दोनों मैकेनिज्म समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।